और तुम उन्हें छोड़ करके चले आए। तो कहा नारद बाबा गोपियां हमें बहुत प्रेम करती हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। कहा इतना प्रेम करती? बोले हाँ। तो कहा कि एक काम करो। भगवान ने कहा देखो हमारे सर में दर्द हो रहा, और जाओ जो भक्त अपने चरणों की धूल हमें दे दे और वह हम अपने माथे में लगा लें तो हमारे सर का दर्द समाप्त हो जाएगा। देव ऋषि नारद ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम ले आएंगे, काऊ पाए की धूल ले आएंगे। देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते कहते चल पड़े। जैसे ही चले तो सबसे कहा उन्होंने, कृष्ण के मूड में पीर हो रही है, भैया अपने पाँव की धूल दे दो। कहा कन्हैया के पाँव की चरण की रज सब लगाते हैं, अपने पाँव की रज कृष्ण के लिए? नरक में जाएंगे बाबा, हम नहीं देंगे। देव ऋषि नारद आगे बढ़ गए। भगवान सब लीला देख रहे। देव ऋषि आगे बढ़े। देव ऋषि ने जाकर के फिर किसी से कहा अपने पाँव की धूल दे दो, बिहारी जी के मूड में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वह धूल वो लगा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो कहा कि भगवान के लिए? बोले हाँ। कहा हम नहीं देंगे। देव ऋषि आगे बढ़ गए। घूमते घूमते ब्रजांगनाओं के बीच में पहुंचे। ब्रजांगनाओं ने घेर लिया। नारायण नारायण जैसे ही कहा तो सारी ब्रजांगनाएं दौड़ करके आ गई। कहा बाबा बताओ क्या हाल है? कहा कछु हाल ना है, कृष्ण के सर में बहुत तेज से दर्द हो रहे हो, अगर कोई अपने पाँव की धूल दे देवे तो उनके सर का दर्द समाप्त हो जाएगा। तब तक ललिता ने अपना दुपट्टा उतारो और अपने पामन की धूल झाड़ी और बांधी। कहा ले बाबा जा ले जाओ और दे देना, वह ठीक हो जाए। देव ऋषि बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने पाँव की धूल कृष्ण के लिए दे रही हो? कहा कि बाबा तुम क्या जानो ये प्रेम की पराकाष्ठा को। मेरा प्रियतम है जिसको हमने सर्वस्व दे दिया, मेरा पति मेरा जगतपति कृष्ण सुखी रहे, उसके लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। पैर की तो धूल छोड़ो, उसके लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। प्यारो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कृष्ण गोपियों को समझाते हैं लौट जाओ घर के लिए, तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, जाओ यहां से। कहा भगवान मेरे जीवन का आधार केवल तुम हो, अब हम तुम्हें छोड़ करके कहां जाएं? भगवान ने गोपियों के साथ में रास रचाया और उस रात्रि में शंकर जी भी पधारे मैया पार्वती के साथ में। तो पार्वती अम्मा रोज जाती थी, एक शंकर जी जिद कर बैठे, बोले हम भी चलेंगे। कहा देखो तुम न चलो। बोले कि नहीं हम चलेंगे। तुम कैसे चलोगे, वहां तो सब गोपियां जाती हैं। तो शंकर जी ने कहा कुछ भी करो हमें ले चलो। तो पार्वती अम्मा ने उन्हें साड़ी पहनाई। तो कहा देखो बाबा तुम्हें साड़ी तो हमने पहनाए दी, लेकिन ये करिया करिया भुजंग है इन्हें कैसे हूँ छिपावो। तो बाबा ने उन्हें साड़ी के अंदर छिपाए ले हो। तो कहा कि देखो ये सांप तो छिप गए, लेकिन बाबा जी अंगूठी बिच्छुअन की पहने हो, तुम्हें देख लेगी ललिता विशाखा, हाल निकाल देगी वहां से। तो क्या करें कि इन्हें हटावो। तो वैसे भी इनको हटा दिया। अब कहा जी बताओ तुम्हारी जी सर की जटन में ते गंगा निकल रही और जो पानी निकल रहा हो जी कैसे बंद हो गो? वहां तुम रास में जैसे ही जाओगे तो सारी ब्रजमंडल की गोपियां तुम्हें भगा देंगी, पहचान लेंगी, अंदर जाने ही नहीं देंगी। तो भगवान ने कहा कि चलो हम जेब छिपाए ले। कहा जे बताओ बाबा जो तुम्हारे माथे पर चंद्रमा चमक रहे हो, रात्रि में जो दूर से चमकेगो, तुम्हें अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा। भगवान ने उसे भी शांत किया और लेकर के महादेव को जैसे ही गए। भगवान कृष्ण बड़े अद्भुत थे। दरवाजे पे ललिता विशाखा को खड़ा किया। देखो आज जितने भी गोपियां अंदर आएंगी सबका मुंह देखा जाएगा, कोई बगैर मुंह दिखाए अंदर नहीं जा सकती। महाराज होने के लिए जा रहा है। कृष्ण ने वेणु बजाई है, सारी ब्रजांगनाएं एकत्रित हुई, सभी लोग आने लगे और वह महारास
जिसमें महादेव पधारे ब्रज के अंदर। शंकर जी जैसे ही गए, कृष्ण कन्हैया ने कहा देखो सब मुंह दिखाओ। महादेव ने मुंह कस के पकड़ गए, कहा अंदर नहीं जाओगे, रात शुरू नहीं होगा जब तक तुम मुंह नहीं दिखाओगे। सबका मुंह देखा, कहा सबका देखो, ललिता विशाखा सब इधर आओ। सबको बुलाया, कहा मुंह देखो। सब मुंह देखने लगे। शंकर भगवान पकड़े खड़े, कहा मुंह खोलो। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो दोनों की इशारों में बात हुई। कहा कृष्ण हम तुम्हारा रास देखने के लिए आए हैं। तो कहा रास खूब देखो, लेकिन गोपी बन के आए हो, हमारा भी ये वचन निभाओगे, आज से हमारे ब्रजमंडल को तुम छोड़ करके नहीं जाओगे। तो भगवान महादेव गोपेश्वर के रूप में वहां विराजित हैं। बोले शंकर भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। हमारे मध्य में गोविंद मुरारी आए। कल इनका फोन बड़ा शाम को आया मुझे, और बेचारे बच गए। कल भगवान की बड़ी कृपा रही कि एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि उनको नया जीवन कल मिला है। ये सब भगवती मैया की कृपा। और मैं यही मंच से कहूँगा कि सदैव इस गांव के ऊपर भगवती कृपा बनाए रखें और सदैव इन लोगों का कल्याण करती रहें। और कल तो वास्तव में उनके जो बताने से मुझे ऐसा लगा कि बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। दोनों ही लोग बच गए। किसी गाड़ी वाले ने सीधी टक्कर मारी, हेलमेट न लगाए होते तो बड़ा अमंगल हो जाता। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वह सदैव अच्छे रहें, बढ़िया रहें, ठाकुर जी सदैव कृपा बनाए रखें। बोले भागवत महापुराण की। प्यारो, यहाँ नीति धर्म त्याग की कथा है। गोपियों ने जो संदेश दिया है, गोपियों ने जो कहा है, गोपियों ने जो कृष्ण से रास रचा करके सारे जगत को ये उपदेश दिया है, कृष्णम वयम राधा, राधा वयम कृष्ण। कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं। गोपियों ने कृष्ण को प्रेम करके ये सारे जगत को संदेश दिया है कि प्यारो कि कृष्ण के अलावा हम इस धरती पर नहीं रह सकते हैं। महाराज हुआ, गोपियों को अभिमान आ गया कि हम जैसी अब दूसरी सौभाग्यवती नारी इस धरती पर कोई नहीं होगी। क्यों? कि मेरा अपना प्रियतम है, मेरा अपना कृष्ण है, और कृष्ण के अलावा इस धरती पर मेरा कोई नहीं, और हम जैसी सौभाग्यवती नारी अब दूसरी नहीं है। प्यारो, गोपियों को अहंकार हुआ, अभिमान हुआ, महाअभिमान हुआ, और उस महारास के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, अब तो गोपियां रुदन करने लगी, बहुत रोने लगी, आंखों में आंसू भर भर के रोने लगी। कहा हे कृष्ण तुम कहाँ चले गए? हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपाणां में सखे दर्शय सन्निधिम। हा प्रियतम, हा महाबाहु, हे सखे तुम कहाँ हो, कहाँ हो? तुम्हारे बगैर ये गोपियां अधीर हैं, इन गोपियों का जीवन तुम्हारे बगैर एक पल नहीं है। कृष्ण तुमने इन गोपियों को सर्वस्व दिया है, कृष्ण तुमने इन गोपियों को जीने के लायक बनाया है, इन गोपियों ने अपने मन से तुम्हें स्वीकार किया है। हे कृष्ण तुम इन्हें असहाय बना करके इस घोर वन में अकेला छोड़ करके चले गए हो, ये तुमने अच्छा न किया। माधव तुम कहाँ हो, कहाँ हो? आंखों में आंसू भर भर के बहुत रोती हैं। हे ब्रजेश ब्रजपति दीननपति, जसुदा के नंदन कहाँ गए? रो रो कर अश्रु बहाए रही, गिरधारी मोहन कहाँ गए? हे कृष्ण तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए?
माधव कहाँ चले गए, तुम्हारे बगैर मेरा अब एक पल जीवन नहीं है। कहाँ? आंखों में आंसू भर भर के बहुत रोते, करोड़ रुदन करते। भागवत जी में गोपियों ने यहाँ रो रो करके एक गीत गाया है जो भागवत के प्राण हैं। 19 श्लोक है भागवत जी के अंतर्गत जो गोपियों ने रो रो करके गाए हैं। जो व्यक्ति इन श्लोकों को नित्य गाता है वह कभी श्रीहीन नहीं हो सकता है, उसके घर में कभी अमंगल नहीं हो सकता है। गोपियों ने रो रो करके कृष्ण को बुलाया, हे माधव तुम कहाँ हो? जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रियत इंदरा श्रुतप्रदे। हे माधव तुम कहाँ चले? तुम्हारे बगैर इन गोपियों का जीवन नहीं है। जयति तेधिकं प्रियत दक्षता जन्मना व्रजा, तुम्हारा जन्म हुआ तभी इस ब्रज की जय जयकार हुई। तुम आए माधव तभी लक्ष्मी अपने धाम को छोड़ करके इस वन में बैठी आकर के, और हे कृष्ण तुम चले गए तो इन गोपियों का जीवन अधीर हो जाएगा। शरदुदासये साधु जासन पति सुतन बया व्रात बांधवा। हे कृष्ण तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बगैर इन गोपियों का जीवन एक पल नहीं है। सुरथनाथ ते शुल्क दासिका। कृष्ण इन गोपियों को तुम अपने चरणों की निःशुल्क दासी बना लो। इन गोपियों को अपने चरणों की निःशुल्क दासी बना लो। सुरथनाथ ते शुल्क दासिका, कोई पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे चरणों की जीवन भर ये गोपियां सेवा करती रहेंगी। इन्हें अपना स्वीकार कर लो, अपना बना लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। माधव तुम कहाँ हो? आ जाओ आ जाओ, ये गोपियां तुम्हारे बगैर अब नहीं रहेंगी। सुरत नाथ थे शुल्क दासिका पति सुतन गया रात बांधवा। इन गोपियों ने पति को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, बांधवों को छोड़ा, और ये गोपियां सर्वस्व छोड़ करके तुम्हारी होने के लिए आई हैं। आज तुम ऐसा घोर वन में इनको बेसहारा बना करके चले गए। तुमने माधव अच्छा नहीं किया। कहाँ हो नटवर? हे कृष्ण कहाँ हो? तुम आ जाओ। तुम न मिले तो इन गोपियों का जीवन, तुम न मिले ठाकुर तो अब मेरी जिंदगी में
तुमने ही तो मुझे बचाया था यमुना के विषाक्त जल से। तुमने ही तो इन गोपियों के प्राणों की रक्षा करी अगासुर बकासुर सक्कासुर से। तुमने ही तो इस ब्रजमंडल को भयावह अग्नि से बचाया था। हे कृष्ण कहाँ चले गए? आज तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं है इन गोपियों का, ये दहाड़ मार मार करके रो रही हैं। कहाँ है मेरा मालिक? कहाँ है इन गोपियों का प्राणाधार? हे कृष्ण तुम्हारे बगैर अब मैं एक पल नहीं होगी। धरती पर गिर गिर करके गोपियां रोती, सर पटक पटक करके रोती। हे मालिक आ जाओ। शूरते वर्धनम शोकनाशनम शूरति वेणुना शोष्टुम व्रतम। माधव आ जाओ, तुम्हारे बगैर अब मेरा कोई जीवन नहीं। कृष्ण आ जाओ। आंखों में आंसू भर भर के बहुत रोती, पर की करके आज प्रभु प्रेमी जनो चिल्लाई। गोपियां दौड़ पड़ी नागसूरत, गोपियां दौड़ पड़ी, चारों तरफ दौड़ करके उस घोर वन में जाते हैं। हे लता बताओ, तुम बताओ मेरा कृष्ण तुमने देखा है? हे करील के वृक्ष तुम बताओ तुमने मेरे माधव को देखा है? जय जय श्री राम। हे कृष्ण तुम बताओ कहाँ हो? आ जाओ मेरे माधव। आंखों में आंसू भर भर के चारों ओर रुदन कर। जिन गोपियों के सर्वस्व कृष्ण थे, प्राणाधार कृष्ण है। हे बट पाकर पीपल बोलो, कृष्ण हमारा कहाँ गया? तुम ही बताओ तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? हे करील के वृक्ष तुम बताओ तुमने देखा है? एक गोपी दौड़ करके जाती जहां भगवान खड़े थे, उनके पांवों की रज लेकर माथे से लगाती। एक गोपी दौड़ करके जाती यमुना की कल कल की आवाज, हे धरल श्याम वर्ण का, हे श्यामा तुम ही बताओ तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्री ताम्रबरणी, तुम
शब्द बहुरभी। चारों तरफ गोपियां खड़ी हो गई, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रास क्रीड़ा करने लगी। अधीर हो गई, गिर पड़ी, चीकार भर के दहाड़ मार के उस घोर वन में रुदन कर रही हैं। माधव, तुम्हारे बगैर अब मेरा जीवन नहीं है। कहाँ है कन्हैया तूने क्यों मुझे अपना बनाया था? आज तू इस घोर रात्रि में मुझे अकेला छोड़ करके चला गया। तेरे बगैर अब मेरा जीवन नहीं है। योगेश्वरेण कृष्ण तासा मध्यो द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कष्टेष्वनिकटं स्त्रिया। गोविंद, योगेश्वर एक एक आवाज लगाती, हे योगेश्वर, हे योगीराज, हे श्याम, तुम कहाँ हो? मानो हम तुम्हारे पास नृत्य कर रहे हैं। गोपियां पागल हो रही, गोपियां अधीर हो रही और उस घोर वन में चारों दिशाओं में फैल गई। माधव, माधव, कहाँ हो तुम? मेरे जीवन का सहारा चला गया। आज मेरा अपना कोई नहीं है। मेरी जिंदगी का भरथार मुझे अनाथ बना करके चला गया। कृष्ण, गोपियों के प्राण हो तुम, इन्हें बेसहारा बना करके मत जा माधव, मत जा। तूने काहे के लिए स्नेह किया था हमसे? तूने काहे के लिए मुझे अपना बनाया था? हे कन्हैया, हम ऐसा जानते कि तू मुझे ऐसे छोड़ करके चला जाएगा तो हे माधव, तुझे मैं अपना नहीं बनाता। जो मैं ऐसा जानती प्रेम करे दुख हो, नगर ढिढोरा